वो भी मुनि हो सकते हैं कि नहीं, ये मेरा प्रश्न। देखो, प्रश्न ये इनका है कि वस्त्र सहित अवस्था में कोई मुनि नहीं है, क्योंकि मुनि कैसे निष्परिग्रही होते हैं, तो वस्त्र तो छोड़ दिए, तो वस्त्र के त्याग मात्र से कोई मुनि होते हैं क्या, ऐसा प्रश्न है? नहीं। तो उनके पूरे के पूरे 28 मूल गुण, जिसको हम उनका बाह्य आचार जो देखना है, देखो मुनि कौन से गुणस्थान में उनको देख कर पता नहीं चलेगा, परंतु उनके उपदेश से, उनके आचार से, उनके जो आचरण है बाह्य आचरण से, उनको देखकर और उनकी कैसी प्ररूपणा चल रही है, तो वो सही है कि नहीं, इसका तो हम निर्णय कर सकते हैं कि नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र में बताया है ये शुभ भाव करो आपका कल्याण होगा, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि कहेगा? हाँ, शुभ भाव का उपदेश दे सकता है, क्योंकि अभी वो पाप में पड़ा है, रोज देव दर्शन करो, स्वाध्याय करो, ये कहना अलग है, परंतु ये करने से तुम्हें सम्यक दर्शन होगा ऐसा कोई कहता है तो नहीं। तो शुभ भाव से कल्याण होगा, राग करते करते मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ऐसा अगर कथन है तो वो झूठ है। अब उनके जो 28 मूल गुण क्या है वो मालूम होना चाहिए, वो कैसे होते हैं, कैसे उनके विहार कैसे होता है, कैसे आचरण होता है, कैसे उनकी वाणी होती है, कैसे उपदेश होता है, इसके बारे में हमें निर्णय करना चाहिए। किसी व्यक्ति को हमको थर्मामीटर लेके नहीं जांचना है, ये हम अपनी मान्यता उस पद के बारे में क्या है ये निर्णय करना है। और कहीं ऐसी खोट दिखाई देती है तो दूर हो जाना, वहाँ किसी ने बुलाया आपको जाने के लिए, आपको नहीं जाने का पाप नहीं है। वो शास्त्र में कथन इसमें आता है ना, अभी अपना चल रहा है अध्यात्म योगी राम में, कि वहाँ वो गांव में कोई चारण रिद्धि मुनिराज आए, उनको आहार नहीं दिया कि इस वर्षा काल में मुनि कैसे आ सकते हैं, इसलिए उनको लगा कि कोई बराबर नहीं है, इसलिए आहार नहीं दिया, तो कोई पाप नहीं लगा। समझ में आती है ना बात? हाँ, परंतु मालूम है ये बराबर नहीं है यहाँ पर, और फिर उनके पीछे लगना जो कुछ हो रहा है। हम किसी का निषेध नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति का भी नहीं, हमें तो आगम के अनुसार चलना है, हमें निर्णय तक पहुँचना है, अपनी श्रद्धा में क्या है उसको देखना है। देखो, दुनिया के लिए, कुटुंब के लिए कहो, समाज के लिए करना, वो समाज सारा आने वाला है कि प्रभव में साथ में, हाँ? और जहाँ जाना है, कोई तिरेंच में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई निगोद, हाँ निगोद में जाएगा, तो सबको साथ लेके जाएंगे। ये हमें देखना है कि हमारा मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए, हमको डिसाइड करना है। अब क्या, ज्ञानी जो गुरुदेव वगैरह जो हो गए, उसके भी पूर्व में अनेक ज्ञानी हो गए, आचार्य हो गए, उन्होंने तो आगम के आगम यहाँ रचना की है, पर हमें फुर्सत कहाँ है। उसमें ये जरूरी नहीं कि इतना सारा आगम पढ़े, इतना सारा करना योग पढ़े तो सम्यक दर्शन, ये कोई ज़रूरत नहीं है। मूल बात जो भेद विज्ञान की है, 7 तत्वों की है, द्रव्य गुण पर्याय की है, वो अगर सही समझ में आवे, क्योंकि 8 वर्ष का बालक जिसको प्रकट कर सकता है, ये इसकी कोई कठिन तो बात नहीं है ना। ख्याल में आई ना बात?